शिवम, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जो मेंबरशिप है वो स्टार्ट करो, और हमने वो मेंबरशिप स्टार्ट कर दिए हैं। तो एक्चुअली में इसके क्या लेवल्स हैं उसके बारे में आप बताओगे, और क्या क्या लोग सीख सकते हैं उससे? बिल्कुल। तो मैं देखिए इसमें क्या है ना, हमने 2 लेवल स्टार्ट करे हैं। जी। एक है जिसमें हम महीने में मिनिमम 1 वीडियो डालेंगे विच इज़ 299। जी। एंड जो दूसरा है वो है मिनिमम 4 वीडियोज़ यानी वंस पर वीक डालने की कोशिश करेंगे, विच इज़ 799। तो इसमें जो आई थिंक मेजर क्वेश्चन लोगों का होता है ना, वो ये होता है कि आप वीडियो में क्या देने वाले हो, हम्म। तो क्या लर्निंग मिलेगी। तो देखिए, जी। मैं एक फुल टाइम इन्वेस्टर हूँ, मैं दिन रात यही काम कर रहा हूँ। एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ आइडियाज़ बाउंस करते रहते हैं। मेरी हम्म। वॉच लिस्ट अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट मोर देन 500 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट है। अब हम्म। उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो हाई, आप बोल सकते हो हाई कन्विक्शन होते हैं, या फिर आ, ऐसा कह लीजिए जिनमें कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनमें आगे जाकर के ट्रिगर, अभी जो है डीप काफ़ी ज़्यादा वैल्यू आ गई है, और या तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आ गए हैं, राइट। हम्म। तो मैं जो वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा वो प्राइमरली 2-3 तरीके की वीडियोस होंगी। सबसे पहली वीडियोस ऐसी, पहला तो ये सिर्फ डालने के लिए कोई वीडियो नहीं डाली जाएगी कि बस जो है खाली वीडियो बनानी है तो किसी भी रैंडम स्टॉक पे वीडियो बना करके डाल दिया जाए, राइट। हम्म। तो मेरा जो आइडियली गोल होगा वो 2 होगा। सबसे पहला कि जो यूज़र है उसे लर्निंग मिले, वो जी। ओवरऑल प्रोसेस को सीखे कि एक्चुअली में मैं कैसे करता हूँ, कि मैं करना क्या चाहता हूँ, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। एंड दूसरा चीज़ जो है वो ये है कि जो कंपनी है उसमें कहीं ना कहीं वैल्यू होनी चाहिए। हम्म। यानी कि या तो वो स्टॉक ऐसा समझिए कि जिसमें ट्रिगर्स अलाइंड हैं आने वाले टाइम में, अगले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में। हम्म। या तो फिर ये समझिए कि ट्रिगर ऑलरेडी चल चुके हैं, यानी कि हम्म। ट्रिगर ऑलरेडी प्ले आउट हो चुके हैं, हम्म। लेकिन स्टॉक फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी वैल्यू बची है। वो जो ट्रिगर हम्म। है, जो आप कह लीजिए स्टॉक जो मोमेंटम में है, जी। वहां पर ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जूस निकल गया है और अब बिल्कुल वैल्यू नहीं बची है। जी। अब यहाँ पे ऑब्वियसली मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा बाय या सेल की, क्योंकि मैं कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर तो हूँ नहीं। और ये प्राइमरली जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो समझाने का एक एक तरीका रहेगा। इसको आप सिंपल भाषा में ना ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मानिए कि मैं पर्सनली एक अपने पोर्टफोलियो को एक खेत की तरह समझता हूँ, राइट, जिसमें मैं सीड्स लगा रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट तरीके की। अब जी। इनमें कुछ सीड्स ऐसी होंगी जो आगे जाके बड़े बड़े पेड़ बनेंगे, हम्म। राइट। तो मैं जो नई नई सीड्स डाल रहा हूँ मैं उनके बारे में बात करता रहूँगा, ताकि लोगों को ये आइडिया रहे कि भाई जब वो एक्चुअली में ब्लूम करना शुरू करे तो लोगों को ऐसा नहीं करना पड़े कि जा करके ढूंढना पड़ रहा है, तब तक स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है। एंड देन एक हाई लेवल कंपनी का आइडिया उन्हें समझ में आ जाए, प्रोसेस समझ में आ जाए, मेरा थॉट प्रोसेस कि मैं किस ट्रिगर पे कैसे एक्शन लूंगा, अगर मैं सेलिंग लूंगा तो मैं किस तरीके से लूंगा। तो एट अ हाई लेवल ये जो है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, ये तो जो लाइव के स्टडीज़ हैं वो हैं, लेकिन अगर किसी को एक्चुअल में जानना है कि शुभम किस तरीके से सोचते हैं, तो हमने 2 कोर्सेज बनाए थे, मतलब ये दैट इज़ ऑल वी हैव। सबसे पहले जो था वो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर था, जिसमें हमें 11 महीने भी लगे, विच वॉज लॉन्च लाइक 3 years बैक। उसके बाद जो शुभम है उन्होंने अपना टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग करी, दोनों चीज़ों को अलाइन किया, जिससे उनको उन्होंने इम्प्रोवाइज़ किया अपनी थियोरी को। और फाइनली अब एक और कोर्स जो लॉन्च किया है वो टेक्नो फंडा पे, जो तो जो शुभम बोले जैसे वो सीड डालते हैं किस मूवमेंट पे कट करना है। इट इज़ नॉट कि ऐसे स्टॉक्स नहीं है कि आपने डाले और फिर आप भूल ही गए, तो वो उस तरीके से नहीं है। इट इज़ मोर ऑफ कि एटलीस्ट हर रोज़ या हफ्ते बाद कुछ ना कुछ हम देख रहे हैं कि यार वो चार्ट में क्या चल रहा है, वैल्यू भी है, चार्ट भी है, तो वो जो थिंकिंग मॉडल्स हैं वो सारे उसमें। शुभम, आप यस। कुछ ऐड करना चाहोगे? या तो आई थिंक प्राइमरली अब हमने 3 तरीके के कॉन्सेप्ट्स कवर करे हैं अपने कोर्सेज में। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस, जी। जिसमें कंपनी को स्टडी कैसे करना होता है, धंधे को कैसे समझना है, वैल्यूएशन कैसे करनी है, उन सब के बारे में बताया। फिर आता है टेक्नो फंडा, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को कंबाइन करके आई थिंक अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को कैसे मैक्सिमाइज करना है, यानी कि अपनी जो मैक्सिमम जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है वो ऐसे स्टॉक्स में रखना है जहां पर टेक्निकली साउंड हो एंड फंडामेंटली साउंड हो। एंड जी। तीसरा, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि मार्केट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं तो खराब मार्केट में भी अच्छा करते हैं, विच इज़ स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग। हम्म। तो तीसरा हमने एक जो है उसी में मॉड्यूल्स बनाए हैं स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग के बारे में। तो अगर किसी को इन तीनों में से किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आई थिंक अगर ये पूरा कोर्स अगर वो करते हैं तो उन्हें एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि कैसे स्पेशल सिचुएशन को खेला जाता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कैसे करी जाती है, टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग कैसे करी जाती है। अंडरस्टूड।
तो ये जो सारे लिंक्स वगैरह हैं वो हमने नीचे दे दिए हैं, तो अगर किसी को लगता है वो वैल्यूएबल है दे कैन ऑप्ट फॉर इट। ठीक है शुभम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।